तो बच्चा पार्टी आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। और ये मैं बोलूँगा कि ये जो फर्स्ट पार्ट था फिजिक्स का क्लास 12th का, इसका ये लास्ट चैप्टर है फर्स्ट पार्ट का। और इसमें ये बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितना पढ़ना है चैप्टर से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर के लिए। तो आपको सबसे पहले पढ़ के जाना है डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। और इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, उसको डेरिवेशन आप एक बार देख सकते हो। दूसरा, आप प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो या प्रॉपर्टी बेसिस क्वेश्चन होता है। इसमें भी अलग अलग थ्योरी बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं, इसमें भी छोटे छोटे डेरिवेशन आपको मिलेंगे ये। और आप इसमें बोलोगे क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप स्पेक्ट्रम वाला। तो ये 3 क्वेश्चन आप कम से कम इस पूरे चैप्टर से क्या है आपको थ्योरेटिकल पढ़ के जाना है। इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल भी मिलेगा, डेरिवेशन भी मिलेगा, और आपको थ्योरिक टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला मैं बात करूंगा कि भाई एनसीईआरटी की बुक से क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। तो एग्जाम्पल आप इस चैप्टर से पढ़ के जाना 3, 4 और 5। 3, 4, 5 एग्जाम्पल कम से कम इस चैप्टर में आपको करके जाना है। और एक्सरसाइज से सिर्फ 2 क्वेश्चन आप 11 एंड 12 आप क्या कर सकते हो, सॉल्व करके देख सकते हो। वो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ के जाना है आपको इस चैप्टर से। और मैं बोलूंगा कि ये सब करना कहाँ से है, तो आप ये नोट्स देख सकते हैं, इस नोट्स में आपको ये मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो मैंने बोला था कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी, इनको आपको करके जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, हर एक्सपेरिमेंट इन्हीं के बेसिस पर है, तो ये आप एक बार कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन आपको करके जाना है, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आती है डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो मैंने यहाँ लिखा है आईडी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट d∅dt। ये पूरा डेरिवेशन आपको करके जाना है। और एक लास्ट में मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी आपको पढ़ के जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो आपको सबसे ज्यादा जो याद रखना है वो एक ट्रिक दे रखी है मैंने यहाँ पर। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हो, वेवलेंथ का कैसे डिक्रीज ऑर्डर हो रहा है, इसको आप याद कर सकते हैं। और इधर वाला जो ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा फ्रीक्वेंसी का। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है हर एक रे के, चाहे रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो या इंफ्रारेड हो, या इंफ्रारेड के बाद अल्ट्रावायलेट रे बोले, एक्स रे बोले या गामा रे। ठीक, यहाँ पर मैंने कुछ रेंज भी लिख रखा है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का अलग अलग वेव के लिए। चाहे वो रेडियो वेव देखोगे, लास्ट में आपके सामने क्या है, गामा रे। अब ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स, जो आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके अभी सामने रखे कि ये क्वेश्चन आपको क्या है करके जाने, कौन से वाले चैप्टर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाना, और इनमें ही से आपसे क्वेश्चन क्या है पेपर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम। अगली सेकंड बुक होगी जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, और एनसीईआरटी की बुक से क्या पढ़ के जाना है, ये चीजें हमें क्या है डिस्कस करनी है। और ये इसमें भी ये भी एक चैप्टर जो पढ़ोगे आप, कुछ बेसिक चीजें होंगी क्लास 10th की, जहां पर आप देखोगे कि कुछ 10th में आपने पढ़ रखा है वही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे रे ऑप्टिक्स में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।